मीना जी, क्या हुआ? बोलो। राम जी, देखो राम जी कैसे हो सकता है? राम जी तो मर गए हैं और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। सावधान इंडिया में आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर विश्वास करना जितना आपके लिए मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा उनके लिए था जिनके साथ ये घटना घटी। मीनाक्षी को अपने घर में राम जी नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो कि कभी उसका सहपाठी था, लेकिन जैसा कि कुमार ने कहा, देखो राम जी कैसे हो सकता है? राम जी तो मर गए हैं ना। तो फिर मीनाक्षी को जो दिखाई दिया वो कौन था या क्या था? क्या मीनाक्षी को वहम हुआ था या फिर राम जी सचमुच वापस लौट आया था? क्या थी इस घटना की सच्चाई, ये जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। साक्षी सुनना, वहां चलते हैं ना। चल 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 चल। बता ना बच्चे। मैं कुछ पीने को लेकर आऊं? अरे तू क्यों जा रही है? पागल है क्या? तुझे प्यास लगी है ना? कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना? एक आइडिया है मेरे पास, बताती हूँ। हाय। हाँ। अरे राम जी, इधर आइए ना। जी मीना जी, आपने याद किया? क्या बात है राम जी, आजकल आप मीनाक्षी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। गलत बोल गए आप। हम तो मीना जी के अलावा और किसी को देखते तक नहीं। ओ, खैर मीना जी, आप इनकी छोड़िए, आप बताइए। तो बहुत गर्मी है ना, तो मुझे कुछ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे आप? जी अभी लेकर आए। हमारे लिए भी। क्या बात है, आज शिक है तेरा। यू आर वेरी लकी ना। हम चीज ही ऐसी है कि हर कोई मुझ में मर मिटे। अरे चौरसिया भाई, जरा एक कोल्ड ड्रिंक का क्रेट दे दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा। अरे मेरे भोले भंडारी, कितना उधार चढ़ाएगा उस लड़की के लिए? देख, मेरा कहना मान, वो तुझे बेवकूफ बना रही है। गलत बोल गए चौरसिया भाई। देखिए, अब छोटे शहर के जरूर है, लेकिन लोगों के दिलों को पढ़ने में एक्सपर्ट है। अरे मीना जी हमसे प्यार करती है, वो सिर्फ दिखाती नहीं। अरे वो अब कोल्ड ड्रिंक दो। ले जा भाई, मानेगा तू। भोले ना जाने क्या होगा इसका। थैंक यू राम जी। थैंक यू राम जी, आप बहुत स्वीट है। राम जी, आप दूसरों को भी दे दीजिए ना। जी। वहाँ पर कौन है? कहाँ? ये लीजिए चौरसिया। अरे ओ मजनू के नाती, हमारा पैसा कौन देगा? कॉलेज कैंटीन में भी उधार लेते हो, अब पिकनिक पर भी उधार ले रहे हो। खुद तो लुटे पड़े हो, अब क्या हमें भी बर्बाद करवाओगे? चौरसिया भाई, दे दूंगा। आप भी ना कमाल करते। अरे एक ही गांव के होकर भी ऐसी बात कर। और ये दिल के मामलों में ना, ये पैसे वैसों को बीच में मत लाइए आप। ए आशिक, तुहार अम्मा इतनी दूर से यहाँ मेडिकल पढ़ने भेजी है और तुम ये नैन मटक्का कर रहे हो। अरे मेरे भोले भंडारी, जरा आंखें खोलो,
सारा कॉलेज जानता है कि वो किसी और लड़के के चक्कर में है। सब बकवास है चौरसिया। हम जानते हैं हमारी मीना जी, वो सिर्फ हमसे प्यार करती है। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि अब की बार अम्मा जी को गांव से बुलवा के मीना जी से मिलवा दें। भोलेनाथ भला करें इसका। अरे अब कुमार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। तू क्या हो गया? आई लव यू मीना, पर अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है तो हम कहीं दूर चले जाते हैं। अब दूर कहाँ जाएंगे? अरे तुम एक तो सवाल बहुत पूछती हो। चलो कम ऑन, लेट्स तुम गो। लेके कहाँ लेके जा रहे हो? अरे राम जी, अरे राम जी, आइए ना। जी जी, वो हम सोच रहे थे कि इस बार अम्मा जी को आपको मिलने के लिए बुलवा दें। वो आपसे मिल लेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ राम जी, तुम्हारी अम्मा है, बुला लो। और ठीक भी तो है, कब तक कुंवारी रहोगी तुम? एक ना एक दिन तो हाथ पीले करने ही पड़ेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बुला लो अपनी अम्मा को। और वैसे भी यू नो, अपनी बहू को एक बार देख भी लेंगी वो। तो मैं अम्मा जी को बुला लूं? हाँ हाँ, बुला लो। पागल कहीं के, कुछ भी ना, क्या सोचेगा वो? तुम ना कुमार, मैं जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारी शादी उस छपरी से हो जाए तो डॉक्टर मीना क्या करेगी? मारेगी तुम्हें और क्या? सोचो, गांव में चूल्हे पे रोटी सेक रही हो और भैंस का दूध निकाल रही होगी। मैं राम जी मेडिकल की पढ़ाई करने गांव से शहर आया था और वो अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली मीनाक्षी को मन ही मन पसंद करने लगा था। मीनाक्षी उसे पसंद नहीं करती थी, वो तो कुमार नाम के किसी लड़के से प्यार करती थी। लेकिन राम जी को गलतफहमी थी कि मीनाक्षी उसे चाहती है, और इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय मीनाक्षी और कुमार ने साथ मिलकर इसे और बढ़ावा दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बुला लो अपनी अम्मा को, अपनी बहू को एक बार देख भी लेंगी वो। इन दोनों के लिए तो ये महज एक मजाक था, लेकिन इस मजाक का राम जी पर क्या असर होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या हुआ? शिट, टायर पंचर। ओह गॉड, डोंट वरी, आई विल कॉल फॉर हेल्प। वेट, इसको ना अभी पंचर होना था। अरे मीना जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों खड़ी? अरे देखिए ना राम जी, टायर पंचर हो गया। अब मेरी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। बस इतनी सी बात, लाइए मैं अभी स्टेपनी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कल फिर मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। क्लासेस ओवर। ओह गॉड, प्रोजेक्ट दे दिया, अब कैसे बनाऊंगी? बनाना पड़ेगा। चल मैं चलती हूँ। हाँ हाँ तू जा, मैं आ रही हूँ। राम जी, हाय राम जी। मीना जी, राम जी, वो मुझे ना आपसे कुछ कहना था, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। मीना जी बताइए ना, आप इतना शर्मा क्यों रही? अपनों से क्या शर्माना? हाँ राम जी, एक प्रॉब्लम है। ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करना है, बनाना है, और मेरे घर ना आज रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं बहुत बिजी रहूंगी, पता नहीं ये प्रोजेक्ट कब बनाऊंगी।
और अगर मैंने प्रोजेक्ट कल सबमिट नहीं किया ना तो प्रोफेसर तो मुझे मार ही देगी। वो तो मुझे फेल ही कर देगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बस इतनी सी बात मीना जी। मीना जी, हम हमारा प्रोजेक्ट तो करेंगे और साथ में आपका प्रोजेक्ट भी कर देंगे। रियली? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए। श्योर ना? आपके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हुए ना। वैसे एक बात कही राम जी, आप ना बहुत स्वीट हो राम जी। ओके बाय, थैंक्स। हाँ, काम हो गया। लेट्स गो। चलो चलो। कुमार राम जी का मजाक उड़ा रहा था तो मीनाक्षी उसके इमोशंस का फायदा उठा रही थी। उधर राम जी अपनी चाहत में मीनाक्षी को खुश रखने के लिए सब कुछ किए जा रहा था। राम जी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं। राम जी अपनी एक तरफा मोहब्बत में आगे बढ़ता जा रहा था और मीनाक्षी उसे सच बताने के बजाय उसका फायदा उठाती जा रही थी। उसके बर्ताव से राम जी को यकीन हो गया था कि मीनाक्षी भी उसे उतना ही चाहती है जितना कि वो उसे। आखिर स्वार्थ के कारण पैदा की गई ये गलतफहमी इन सबकी जिंदगी को कहां ले जाने वाली थी। मीनाक्षी, आपकी अटेंडेंस बहुत कम हो रही है और एग्जाम्स भी करीब हैं। लगता है आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं। जरा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके मैम। पढ़ाई पे ध्यान दे। चुप बैठ, चुप। मीना जी, वो हमारी अम्मा जी आ चुकी हैं। वो चाह रही थी कि आप एक बार उनसे मिल लें। राम जी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कभी मिलूंगी। हाँ मीना जी, सिर्फ 10 मिनट का तो काम है, एक बार चल के मिल लीजिए ना प्लीज। अब मैंने कहा ना राम जी, मैं बाद में कभी मिलूंगी। ओहो मीना, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। आओ, लेट्स गो टू कैफेटेरिया। हाँ? चलो। हाँ अम्मा। अरे अम्मा, मीना जी अभी तक तुम्हारी बहू नहीं बनी। हाँ, मैं उनको लेकर आता हूँ। नहीं, वो थोड़ा बिजी हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, आज शाम को उनको लेकर आने की कोशिश करता हूँ। हाँ। अरे यार, उसने अपनी अम्मा को बुलाया गांव से, वो भी मुझसे मिलने के लिए। वेरी गुड, जाओ अपनी होने वाली सासू माँ से मिलकर आओ। क्या मैं क्या? सीरियसली यार, ही इज गॉन क्रेजी। मीना जी, हमारी अम्मा जी का फोन था, वो चाह रही थी कि आप एक बार उनसे बात कर लें। आप खुद ही कह दीजिए ना कि आप मिलने नहीं आ सकती। मैं क्यों बोलूं? तुम अपनी अम्मा को कह दो ना कि मैं कभी टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी मिलने के लिए। मीना जी, उन्हें अच्छा लगेगा कि उनकी होने वाली बहू उनसे बात कर ले। पहली बार होगा ना, लीजिए बात की। अरे लेकिन भाई, मीनाक्षी जी अभी तैयार नहीं है। क्या है ना, अगर उनकी होने वाली सासू माँ ने फोन पर ये देख लिया कि उन्होंने बिना घूंघट के खड़ी है तो वो तो उनको ऐसे रिजेक्ट कर देंगे ना। ऐसा करते हैं, इसको घूंघट बना देते हैं। मीनाक्षी, घूंघट पहन लो। नाउ शी इज लुकिंग फाइन। क्यों दोस्तों, ठीक लग रही है ना? भाई, तुमको हमारे और मीना जी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ हटाओ मीना जी के कंधे पे। तू कौन है बे? मैं दोनों हाथ रखूंगा, क्या कर लेगा तू? कुमार, चल पीछे हो जा। कुमार, कुमार। राम, ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं। सर, हमने कुछ नहीं किया सर, ये कुमार बीच में आ गया था। सर, ये कब से मीनाक्षी को परेशान कर रहा है? पूछ लीजिए आप मीनाक्षी से। और शुरुआत भी इसी ने करी। मीनाक्षी, सच सच बताओ, किसकी गलती है? वो सब वो राम जी यही मुझे फोन करते रहता है सर। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। कॉलेज में भी जहां मैं जाती हूँ वहां। सर, मैंने इसे कई बार बोला है कि ये सब ना करे, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है मेरी बात। सर, राम, you are expelled from the college. Get out. सर लेकिन I say you get out from the college. जाइए, अपने क्लास में जाइए आप लोग। चलिए। राम जी को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया था।
भोलेपन और बेवकूफी में जरा सा ही अंतर होता है। राम जी का भोलापन अब उसकी मूर्खता बन चुका था। अपनी इस एक तरफा चाहत में राम जी इतना आगे बढ़ चुका था जहां से वापस लौटना शायद उसके लिए संभव ही नहीं था। अरे देखो ना, मेरी चप्पल टूट गई। ओहो, कोई नहीं, तुम जाओ नई चप्पल ले लो और इसे फेंक दो। वो देखो वहां पे दुकान है, तुम जाओ वहां से ले लो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। ओके, जल्दी आना। हाँ। भैया, मुझे फ्लैट्स चप्पल दिखाइए। तुम यहाँ? मेरी सैंडल का फीता तुम्हारे हाथ में? तुम पागल हो क्या? तो आपकी निशानी है हमारी। लेकिन मीना जी देखिए, आप एक बार आके हमारी अम्मा जी से मिल लीजिए। मीना जी वो बहुत आस लेकर आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप एक बार उनसे मिल लेगी तो उनका दिल खुश हो जाएगा मीना जी। उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं क्यों मिलूं तुम्हारी अम्मा से? तुम पागल हो क्या? तो क्यों बुलाया उनको यहाँ पर? उसी बात हमारे मुंह पे तमाचा मार के काहे नहीं कह दिया कि राम जी तुम्हारी औकात नहीं है कि हमें हमारे सपने में भी दिखो। और मीना जी अब जब हमारी अम्मा जी यहाँ पर आ चुके हैं तो आप देखो, जो हो गया सो हो गया। और रही बात तुम्हारी अम्मा की, तो कह दो कि वो लड़की भाग गई किसी और के साथ। पीछा छोड़ो मेरा। भैया जी, वो साड़ी दिखाइए एक बार झूठी तसल्ली के लिए आके मिल लीजिए उनसे। वो वाली। वो बहुत कमजोर दिल के मीना जी, आपको सपनों में बसा चुकी है। प्लीज वो मर जाएगी मीना जी। मरती है तो मरे तुम्हारी अम्मा। मैंने क्या ठेका लेके रखा हुआ है सबका? जब देखो परेशान करने आ जाते हो। जाओ यहाँ से। कुमार देखो ना, ये फिर से। साले गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार समझाया मैंने तेरे को? कितनी बार समझाया तेरे को? मीनाक्षी सिर्फ मेरी है, कान खोल कर ये बात सुन ले। इस सदमे से तेरी माँ मेरे, तू मेरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना उधार चढ़ाएगा उस लड़की के लिए वो तुझे बेवकूफ बना रही है। सारा कॉलेज जानता है कि वो किसी और लड़के के चक्कर में है। राम जी, तुम्हारी अम्मा बुला लो। और वैसे भी अपनी बहू को एक बार देख भी लेंगे। सब वो राम जी यही मुझे फोन करते रहता है सर। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। पड़ती है तो मरे तुम्हारी अम्मा। जाओ यहाँ से, जाओ। कितनी बार समझाया तेरे को? मीनाक्षी सिर्फ मेरी है, कान खोल कर ये बात सुन ले। इस सदमे से तेरी माँ मेरे, तू मेरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय यू आर सो स्वीट। तो अबे पहुंच कर भी आई तुझे है? पैसे तो पैसे लिए जा रहा है, उसका कौन करेगा? तेरा बाप? देखिए आप पे मत जाइए। वाह बेटा, करीम नाम है हमारा। हमको जहाँ जाना होता है ना,
हम जाके रहते हैं। चौरसिया के कहने पर हम तुमको पैसे दिए हैं और तू तुम्हें कि लौंडिया भी उड़ा रहा था। बहुत चिकनी है क्या रे? पकड़ से, पकड़। कहाँ भाग रहे हो? गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, अबे गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल। I say you get out from the college. पैसे तो पैसे लिए जा रहा है, क्या कौन करेगा? मरती है तो मरे तुम्हारी अम्मी। जाओ यहाँ से, कुमार देखो ना, ये फिर से। साले गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आइए। खाई के नीचे गांव वालों को एक लाश मिली। चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। शहर में पूछताछ करने से पता चला है कि रामजी नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट पिछले 2 दिन से गायब है। उनकी मां मुजफ्फरनगर से आई थी। उन्होंने लाश देखा तो सदमे में चली गई है। स्टूडेंट से बताया कि आप लोग इनके काफी करीब थे, इसके लिए शनाख्त के लिए आप लोगों को बुलाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी का केस है, लेकिन वजह अभी तक नहीं पता चला है। शायद आप लोगों को कुछ पता है तो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि इसने सुसाइड क्यों किया। इस प्रेम कहानी में दीवाने की मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मौत एक खुदकुशी थी। तो क्या राम जी का किस्सा यूं ही खत्म हो गया था? बहरहाल मीनाक्षी और कुमार इस हादसे को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस कहानी में अब भी कई मोड़ आने बाकी थे। मीना जी क्या हुआ? बोलो। राम जी, कहाँ पे? मैं देखता हूँ। कुछ नहीं कर। मीनाक्षी, यहाँ कुछ नहीं है। आओ देखो। कुछ नहीं है मीनाक्षी। राम जी कुछ नहीं है। देखो मीनाक्षी, कुछ नहीं है। देख, कहीं भी कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा था, विश्वास करो। रिलैक्स। देखो मीनाक्षी, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अब लिखा, मैंने खुद देखा। यहाँ बैठो तुम। चलो आओ बैठो। जस्ट रिलैक्स। मैं हूं ना। जस्ट रिलैक्स मीनाक्षी, मैं अभी चेक करके आता हूँ। रश्मि, यहाँ पे बैठो आराम से। काका, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? यहाँ दूर दूर तक खामोशी है और सुनसान सड़क, और यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जस्ट रिलैक्स, कोई भी नहीं है, सब ठीक है बाहर। मैंने चेक किया ना अभी। ये लो, यू हैव दिस ड्रिंक, यू विल बी रिलैक्स्ड। हैव इट।
मीना, आई एम टेलिंग यू ना। काम डाउन मीनाक्षी। देखो राम जी कैसे हो सकता है, राम जी तो मर गया है ना। और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। कुमार, ये कहाँ आए हैं हम यहाँ पिकनिक पे आए हैं। पिकनिक? तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ओहो, क्या हुआ? मैट और बकेट तो गाड़ी में ही भुलाया। तुम यहाँ पर रुको, मैं लेकर आता हूँ। अभी गया और अभी आया। मीना जी, मीना जी, मीना जी, मीना जी, मीना जी। बाबा, बाबा आपने किसी को यहाँ पर देखा? किसी के पैरों की आवाज सुनी? नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ। मीना जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से वहाँ ढूंढ रहा था। राम जी यही कहीं है कुमार। राम जी क्या यही कहीं भटक रही है। मीना जी कह के पुकारा था वो मुझे। राम जी मर चुका है, ये तुम्हारे मन का वहम है। वहम नहीं है कुमार, तुम्हारा उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मतलब उसकी आत्मा भटक रही है। मीनाक्षी यहाँ कोई नहीं है, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। चलो यहाँ पे कोई नहीं है, चलो। इंसान कितनी भी कोशिश करे अपने अतीत से नहीं भाग सकता है। एक ना एक दिन उसका सामना करना ही पड़ता है। मीनाक्षी और कुमार ने राम जी के साथ ऐसा मजाक किया कि उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। और आज वही राम जी उनकी जिंदगी में वापस लौट आया था। लेकिन पुलिस के मुताबिक तो राम जी मर चुका था। तो फिर क्या ये उसकी आत्मा थी या फिर मीनाक्षी का वहम था? मीना जी, मीना जी, क्या हुआ मीना? इंसान जो भी गुनाह करता है कई बार उसका गिल्ट कॉन्शियस यानी अपराध बोध इतना गहरा हो जाता है कि उसकी कल्पना उसके सामने हकीकत की तरह आने लगती है। तो क्या मीनाक्षी को भी राम जी के साथ ये गुनाह का एहसास इस कदर हो गया था कि अब उसे हर जगह राम जी दिखाई दे रहा था, या फिर राम जी वाकई वापस लौट आया था? आखिर सच्चाई क्या थी और ये सिलसिला किस हद तक जाने वाला था? ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगता विवाया पुत्रेकात्मता वयमा वयंतरा शुचिया। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिषु रूपाणि शक्तिषु रूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये नमः स्वाहा। ओम चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रतं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा विधि विधान से संपन्न हो गई। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य कल्याणमस्तु। अब देखो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने भी कहा ना। थोड़ा मूड चेंज करते हैं, इस वीकेंड पे पार्टी करते हैं। Cheer up now. Okay. I just come here.
कितना पी लेती हो तुम? ओह, चलो चलो चलो। ओहो, इतना क्यों पीती हो तुम? तुम होश में नहीं रहती, हाँ? 2 मिनट वेट करो, मैं गैस को छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? कुमार, मत जाओ ना। I love you. I love you too, darling. 2 minutes, okay? I'll be back. Okay. कुमार। मीना जी, मीना जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी खड़ी हो जा। मीनाक्षी क्या हुआ तुम्हें? मीनाक्षी, मीनाक्षी। ऊपर देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ज्यादा नशे के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है और दबे हुए डर बाहर आ जाते हैं। ये कुछ मेडिसिन लिख दी है मैंने, इन्हें मंगा लीजिएगा। शी शुड बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखो, घबराओ मत, सब ठीक है। और मेरी बात मानो, अब इन सब चीजों से ध्यान हटाओ और अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पर ध्यान डालना शुरू करो। It's time to start thinking about your profession. कुमार, कुमार मैंने उससे सुना है, कुमार मरने के बाद जरूर उसकी आत्मा भटक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है कुमार। मैं हूं ना, सब ठीक रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तो आपको शक है कि कोई बहरूपिया आपकी पत्नी को परेशान कर रहा है, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं अभी तक। क्या प्रूफ है? ये सब आपकी पत्नी की दिमाग की उपज नहीं? मेरा मतलब, किसी को पकड़ने के लिए हमें प्रूफ चाहिए। सर, कुछ तो है, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान कर रहा है। आप इस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है इसका कितना फायदा होगा। मीना जी, मीना जी। मीना जी, मीना जी, मीना जी। मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी।
मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी उठो, क्या हुआ? मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ तुम्हें? मीनाक्षी तुम यहाँ कैसे आई? मीनाक्षी, मैं यहाँ कैसे? कुमार, राम को मैंने देखा तो कुमार, मैं बेहोश हो गई। कुमार, उसकी आत्मा ने मुझे हिलाया होगा। कुमार, कुमार उसका भूत, उसके भूत ने मुझे हिलाया होगा। कुमार, मीनाक्षी, मेडिकल स्टूडेंट होकर तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो मीनाक्षी? मीनाक्षी, या तो ये तुम्हारे मन का वहम है या जानबूझकर कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। ये भूत कुछ नहीं होता है मीनाक्षी। कुमार, मैंने यकीन करो, राम जी के भूत ने लाया, उसकी आत्मा भटक रही है। मैंने कुमार, कुमार मुझे छोड़ के मत जाओ। कुमार प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कुमार, कुमार मेरी बात सुनो। कुमार, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कुमार। मीना जी, मीना जी। मीना जी, मीना जी। दादा, तुम? यहाँ दूर दूर तक खामोशी है और सुनसान सड़क। तुम तो मीनाक्षी! उसकी आवाज सुनी, उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। तुम तो उस तरफ से कैसे ना? तुम यहाँ इस तरफ से कैसे? आवाज? कुमार, कुमार कहीं तुम? मीना जी, मीना जी। मीना जी, मीना जी। बस, अब बहुत हो गया। जितना नाटक करना था सब ओवर। तक तो भूत बनने का नाटक कर रहा था ना राम जी। असली में भूत बनेगा तुम। चलो ले चलो। हाँ, वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था। हमने मारा था राम जी को। उस दिन तो उसके साथ हद हो गई थी और मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं राम जी को नहीं छोड़ूंगा। मार्केट के बाद मैंने गाड़ी उठाई और हम दोनों उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए। वहां हमने देखा कि राम जी पागलों की तरह जंगल में भाग रहा था और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जानता नहीं इसने किससे पंगा लिया। इसको तो मैं ढूंढ कर मारूंगा। इसे मारकर हमें मिलेगा क्या? प्यार करती हो ना तो बस अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अब ये किस्सा यहीं खत्म करना होगा। एक पॉइंट के बाद वो लोग राम जी को नहीं ढूंढ पाए और वापस चले गए। और हम राम जी को ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की खाई के पास पहुंच गए। ऐसा लग रहा था राम जी खाई में कूदकर अपनी जान देते। और हमने मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से धक्का मारकर राम जी को खाई में गिरा दिया।
मौत का यकीन हमें तब हुआ जब आपने उसकी लाश की पहचान के लिए हमें बुलाया। हम समझ गए थे कि अब ये केस हमेशा हमेशा से फिर बंद हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर उस दिन हमें नत्थू बाबा जी भाई के निचले तले झाड़ियों में अटका हुआ नहीं पाते तो हम आपसे नहीं मिल पाते आज, और ना ही हमारे ऊपर हुए हमले का बदला ले पाते। उस दिन मैं जंगल में जा रहा था रोज की तरह लकड़ियां चुनने के लिए, देखा तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने नजदीक जाकर देखा तो इसकी सांसें चल रही थी, इसलिए मैं उसे घर लेकर आ गया। राम जी, यही नाम बताया था ना आपने नत्थू जी को? जी साहब, वो तो हम नत्थू बाबा जी के कारण बच गए, लेकिन उन दोनों ने तो हमें मारने का सोच ही लिया था। नत्थू जी ने आपके इस केस के बारे में हमें बता दिया है, लेकिन सिर्फ आप ही के बयान पर हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपका और नत्थू बाबा जी का साथ मिल जाए तो हम उन्हीं के मुंह से उनका सच उगलवाना चाहते हैं। बस हमें थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए। और इंस्पेक्टर साहब, ये मीना जी की निशानी। ठीक है, इसे हम ले जाते हैं और आपके इलाज का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। नत्थू जी, इनके ये कपड़े पुलिस स्टेशन भिजवा दीजिएगा। जी साहब। और इस केस को हम सुसाइड केस बनाकर इसकी तहकीकात शुरू करते हैं। आप दोनों ने जो लाश देखी थी वो किसी और की थी, मिस्टर कुमार। राम जी को तो ठीक होने में 3 महीने लग गए, और जो सब आपकी पत्नी ने देखा वो भ्रम नहीं, सच था। मीना जी, मीना जी, चले जाओ यहाँ से। मीना जी, मीना जी, मीना जी। अगर ये नाटक हम नहीं करते तो शायद ये केस फाइल्स में बंद होकर बिना जस्टिस का पड़ा रहता। ले जाओ इन दोनों को। सब कहते थे कि मीनाक्षी और कुमार पर किसी भूत का साया है, और क्या वाकई ऐसा था? शायद हाँ। भूत यानी भूतकाल, अतीत, पास्ट, बीता हुआ कल। राम जी इन दोनों का बीता हुआ कल ही तो था। इनका अपराध जो अपना हिसाब पूरा करने लौट आया था। अपराध साबित होने पर कुमार और मीनाक्षी को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और जानते बूझते हुए जानलेवा चोट पहुंचाने के लिए सेक्शन 325 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मजाक तब तक ही ठीक लगता है जब तक वो दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन कुमार और मीनाक्षी का मजाक खतरनाक है। कई बार मजाक में लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो दूसरे की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है, और कई बार तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। पर याद रखिए, हद से ज्यादा सताए जाने पर सीधे से सीधा इंसान भी खतरनाक हो सकता है। आखिरकार राम जी ने कानून की मदद से इन दोनों को सजा दिलवा ही दी, क्योंकि अपराध कभी छिपता नहीं है, उसका अंजाम अंत तक अपराधी का पीछा करता है। इसलिए सावधान रहें ऐसे मजाक से जो क्राइम बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।